बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है अल्लाह का घर। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी थे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से मक्के में खाना काबा तामीर किया था। अरब के लोग हर साल हज के लिए खाना काबा में आते थे और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था। खाना काबा का इंतजाम अरब के कबीले कुरैश के हाथ में था, इसलिए तमाम कबीले कुरैश को इज्जत की निगाह से देखते थे। इस कबीले का सरदार मक्के का हाकिम भी होता था। अरब के जुनूब में एक मुल्क यमन है। पुराने जमाने में यमन पर एक ईसाई बादशाह अब्रहा हुकूमत करता था। उसने अपने मुल्क में खाना काबा के मुकाबले पर एक बहुत बड़ा इबादत खाना बनवाया। उसकी तामीर और सजावट पर बेशुमार रुपया खर्च किया और फिर लोगों को हुक्म दिया कि खाना काबा की जगह इस इबादत खाने में आकर हज किया करें। मगर लोगों ने उसका हुक्म न माना और हज के लिए मक्के जाते रहे। ये देखकर अब्रहा ने सोचा कि जब तक खाना काबा मौजूद है, लोग मेरे बनवाए हुए इबादत खाने में हज के लिए नहीं आएंगे। यह सोचकर उसने खाना काबा को ढहाने का इरादा किया। उसने बहुत सी फौज जमा की और मक्के पर हमला कर दिया। उसकी फौज में एक हाथी भी था। उस हाथी पर अब्रहा को बहुत नाज था। यह हाथी ऐसा ताकतवर था कि मोटी सी मोटी दीवार को एक ही टक्कर मारकर गिरा देता था। अब्रहा की फौज ने मक्के के पास पहुंचते ही लूट मार मचा दी और लोगों के ऊंट और घोड़े पकड़कर ले गए। उनमें कुछ ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे, जो उस वक्त मक्के के सरदार थे। वो अब्रहा के पास पहुंचे। अब्रहा बड़ी शान के साथ अपने खेमे में बैठा था। उन्हें देखकर कहने लगा, क्यों आए हो? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आपके सिपाही मेरे ऊंट पकड़कर लाए हैं। मैं इसलिए आया हूं कि आप मेरे ऊंट वापस दिलवा दें। अब्रहा यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ और बोला, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे खाना काबा को ढहाने के इरादे से आया हूं। तुम मक्के के सरदार हो और खाना काबा की हिफाजत भी तुम्हारे सुपर्द है। फिर कितनी हैरानी की बात है कि तुम्हें खाना काबा की फिक्र तो हुई नहीं, अपने ऊंटों की फिक्र पड़ गई है। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, खाना काबा मेरा नहीं, अल्लाह का घर है। मुझे ऊंटों की फिक्र इसलिए है कि वो मेरे हैं। जो खाना काबा का मालिक है, वो उसकी हिफाजत की फिक्र आप करेगा। अब्रहा नफरत और हकारत से हंसने लगा और फिर अपने सिपाहियों को अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट वापस करने का हुक्म दिया। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट लेकर घर वापस आ गए। अब्रहा के लश्कर का मुकाबला करना मक्के वालों की बस की बात नहीं थी। वो हैरान थे कि क्या करें और क्या न करें। मगर जो बात अब्दुल मुत्तलिब ने अब्रहा के सामने कही थी, वो पूरे यकीन से कही थी। वो जानते थे कि खाना काबा अल्लाह का घर है और अल्लाह उसकी हिफाजत का कोई न कोई बंदोबस्त जरूर करेगा। जब अब्रहा का लश्कर खाना काबा की तरफ बढ़ा तो अब्दुल मुत्तलिब मक्के के लोगों को साथ लेकर खाना काबा के पास एक पहाड़ी के पीछे छुप गए और देखने लगे कि गैब से क्या जाहिर होता है। अब्रहा अपनी बारी बरकम हाथी पर सवार आगे आगे था और पीछे उसकी फौज थी। वो गुरूर का पुतला ये समझ रहा था कि अब दुनिया की कोई ताकत मुझे खाना काबा को ढहाने से नहीं रोक सकती। मगर जब हाथी खाना काबा के करीब पहुंचा तो रुक गया और उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अब्रहा ने बहुत कोशिश की, मगर हाथी ने एक कदम भी आगे न बढ़ाया। ऐसा मालूम होता था जैसे जमीन ने हाथी के पांव पकड़ लिए हैं। ऐन उस वक्त आसमान पर अबाबीलों के झुंड दिखाई दिए। हर अबाबील ने 3-3 कंकरियां उठाई हुई थीं, एक कंकरी चूंच में और एक एक पंजे में। अबाबीलों ने यह कंकरियां अब्रहा और उसके लश्कर पर बरसाईं, जिससे अब्रहा, उसका हाथी और तमाम फौज हलाक हो गई। इस तरह अब्दुल मुत्तलिब की यह बात सच हुई कि खाना काबा अल्लाह का घर है और वही उसकी हिफाजत करेगा। यही अब्दुल मुत्तलिब हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे।
اور جس سال ابرہہ نے حملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی سال میں ہوئی تھی۔